Today I will discuss about irrigation scheduling. तो हम आज irrigation scheduling पे बात करेंगे। Irrigation scheduling is the process of determining when to irrigate, how to irrigate, how much to irrigate. मतलब इरिगेशन शेड्यूलिंग से हम यह डिसाइड करते हैं कि हमारे क्रॉप को कब इरिगेशन देना है, कैसी इरिगेशन देना है और कितने इरिगेशन देना है। क्राइटेरिया ऑफ इरिगेशन शेड्यूलिंग। क्राइटेरिया मतलब इरिगेशन शेड्यूलिंग कब और कैसे करें, जिसमें पहला है अप्रोचेस बेस्ड ऑन प्लांट फैक्टर। प्लांट फैक्टर के बेसिस पे हम देखेंगे। पहला है प्लांट अपीयरेंस। जैसे कि नाम से ही क्लियर है कि हम पौधे को देखकर डिसाइड करते हैं कि इरिगेशन देना है या नहीं। कुछ क्रॉप मॉइस्चर स्टेज या वाटर की कमी के कारण विल्टिंग शो करते हैं। विल्टिंग शो मतलब मुरझाना और लीफ का कर्ल होना या मुड़ना, सिकुड़ना, जो हमें बताते हैं कि पौधे में वाटर की कमी हो गई है, तो हमें इरिगेशन कर देना चाहिए। कुछ क्रॉप होते हैं जैसे शुगर केन, कॉटन, जो उसकी इंटरनोड है उसकी ग्रो रुक जाती है, जिसके कारण से शॉर्ट रह जाती है, और ग्रेप्स की ग्रोथ रिटार्डेंट या रुक जाती है। इन्हीं सब चीज़ों को देखकर हमें पता चलता है कि इरिगेशन कर देना चाहिए। बी क्रिटिकल ग्रोथ स्टेजेस। क्रॉप प्लांट की क्रिटिकल ग्रोथ स्टेजेस होती है, जिस समय अगर हम क्रॉप को वाटर न दें तो उसकी यील्ड में काफ़ी हद तक कमी आ जाती है। क्रॉप प्लांट की लाइफ साइकिल में कुछ ऐसे ग्रोथ स्टेजेस से गुजरते हैं जो वाटर सप्लाई के लिए क्रिटिकल होते हैं। अगर इन स्टेजेस पर वाटर सप्लाई या इरिगेशन न किया जाए तो काफ़ी हद तक यील्ड में कमी हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल राइस क्रॉप की क्रिटिकल स्टेज है हीर्लिंग एंड बूटिंग। तो इस तरह हम क्रिटिकल स्टेजेस पर इरिगेशन शेड्यूल करते हैं। आगे देखते हैं इंडिकेटर प्लांट। इसमें क्या होता है, हम क्रॉप के साथ इंडिकेटर प्लांट लगाते हैं जो हमें बताते हैं कि इरिगेशन करना है या नहीं। कुछ प्लांट मॉइस्चर सेंसिटिव होते हैं और इन्हीं प्लांटों का यूज हम इंडिकेटर प्लांट के तौर पर करते हैं। जैसे कि ओनियन के फील्ड में सनफ्लावर प्लांट को इंडिकेटर के तौर पर लगाते हैं। इंडिकेटर प्लांट जो होते हैं उसे शेडी एरिया में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अगर उसे शेडी एरिया में लगाते हैं तो वह पर्टिकुलर या एक्यूरेट इंफॉर्मेशन नहीं देगा। और जो इंडिकेटर प्लांट लगाते हैं वह हमारे क्रॉप के सफ़र करने से पहले बता दे कि हमारे क्रॉप में वाटर की कमी हो गई है। डी सॉइल सेंड मिनी प्लॉट टेक्निक। इसमें क्या करते हैं, जो सॉइल की नॉर्मल वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है उसको आर्टिफिशियली रिड्यूस कर देते हैं। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मतलब सॉइल का पानी को पकड़कर या बांधकर रखने की क्षमता। और हम इसे कैसे करते हैं देखते हैं। इसमें हम 1 बाई 1 मीटर का एरिया सेलेक्ट करते हैं और उसमें 1 मीटर डेप्थ का पिट बनाते हैं, और उस पिट से जो सॉइल निकले हैं उस पे हम 5% सैंड मिलाकर उसे उस गड्ढे में फिर से फिल कर देते हैं। और जैसे हम नॉर्मल सोइंग करते हैं वैसे ही सोइंग करते हैं, और उस फील्ड को हम हमेशा देखते रहते हैं। अगर जब क्रॉप में विल्टिंग शो होता है
तो हम समझ जाते हैं कि हमारे क्रॉप को इरिगेशन देना है। सेकेंड है सॉइल मॉइस्चर अप्रोच। इसमें पहला है फील एंड अपीयरेंस ऑफ सॉइल। इसमें क्या करते हैं, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, सॉइल को देखकर या फील कर हम पता करते हैं कि इरिगेशन देना है या नहीं। जो बहुत समय से जो किसान खेती करते आ रहे हैं, इसे आसानी से पहचान लेते हैं कि अब इरिगेशन देने का टाइम आ गया है। इसमें क्या करते हैं, हम रूट जोन से सॉइल सैंपल लेते हैं और उसे हम लड्डू के फॉर्म या बाल के फॉर्म में बनाते हैं और उसे हवा में फेंकते हैं। जैसे हम बाल को कैच करते हैं वैसे इसे कैच करते हैं और जज करते हैं कि उसमें कितना वाटर कंटेंट है, और यह जजमेंट इम्प्रूव एक्सपीरियंस से होता है, यह आसानी से नहीं किया जा सकता। बी, डिप्लेशन ऑफ द अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर। इसमें क्या होता है, जितना सॉइल प्रोफाइल से प्लांट द्वारा मॉइस्चर रिमूव होता है उतना ही इरिगेशन अप्लाई करते हैं। इसे ही डिप्लेशन ऑफ द अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर कहते हैं। इन जनरल क्रिटिकल स्टेज या मॉइस्चर सेंसिटिव स्टेज में अगर 20 से 25% तक सॉइल प्रोफाइल से मॉइस्चर रिमूव होता है तो इरिगेशन करते हैं, और नॉर्मल ग्रोथ स्टेजेस में 50% तक सॉइल से मॉइस्चर रिमूव होता है तो इरिगेशन करते हैं। तीसरा है क्लाइमेटोलॉजिकल अप्रोच। इसमें हम मेनली इवापोट्रांसपिरेशन के बेसिस पर इरिगेशन शेड्यूलिंग करते हैं। इवापोट्रांसपिरेशन मतलब ट्रांसपिरेशन और इवापोरेशन को मिलाकर हम इवापोट्रांसपिरेशन कहते हैं। क्लाइमेटोलॉजिकल डाटा से हम कैलकुलेट करते हैं कि कितना अमाउंट पानी का प्लांट में इवापोट्रांसपिरेशन किया है, और जब ये इवापोट्रांसपिरेशन एक पर्टिकुलर लेवल तक पहुंच जाता है तो उस टाइम पर हम इरिगेशन शेड्यूल करते हैं। इरिगेशन का जो अमाउंट दिया जाता है वह इवापोट्रांसपिरेशन का या तो इक्वल होगा या तो कुछ हिस्सा होगा। क्लाइमेटोलॉजिकल अप्रोच की डिफरेंट मेथड्स हैं, जिसमें पहला है कम्युलेटिव पेन इवापोरेशन, दूसरा है IW/CP रेशियो, तीसरा है इवापोरीमीटर। अब देखेंगे इरिगेशन शेड्यूलिंग के एडवांटेज। इरिगेशन शेड्यूलिंग से फार्मर को पता चलता है कि किस टाइम पर इरिगेशन देना है और किस स्टेज पर इरिगेशन देना। तो जो फालतू के वाटर हैं जो वेस्ट होते हैं वह वेस्ट नहीं होंगे और उससे वह प्लांट अपने यूज में अच्छे से लाएगा और जो हमारा यील्ड है वह बढ़ेगा। इससे कास्ट ऑफ कल्टीवेशन भी कम हो जाता है क्योंकि वाटर लॉस को रिड्यूस करता है, और इससे हम फर्टिलाइज़र यूज एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं क्योंकि इससे रनअप कम होगा, डीप पर्कोलेशन कम होगा और लीचिंग लॉसेस भी कम होगा। तो ओवरऑल फर्टिलाइज़र यूज एफिशिएंसी को हम बढ़ा सकते हैं और इसमें वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम भी कम होगा, जिससे हमें ड्रेनेज की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी क्योंकि हम फील्ड में एक्सेस वाटर नहीं देंगे तो उसको रिमूव करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इससे फार्मर की नेट रिटर्न और नेट प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा क्योंकि जो फालतू का वाटर लॉस है वो कम होगा और जो उनका यील्ड है वो भी मैक्सिमाइज होगा। फर्टिलाइज़र यूज एफिशिएंसी भी बढ़ेगा। तो ओवरऑल इरिगेशन शेड्यूलिंग का बहुत अच्छा फ़ायदा होता है।